अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो जैसे कि आप लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक जो पहली थी वो ये थी कि देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के फ्लो के लिए बस एक ही रास्ता होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में देयर इज मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं करंट के फ्लो करने के लिए। इस तरीके से देखिए, जैसे अगर यहाँ मेन सप्लाई से करंट आ रहा है, पावर सप्लाई से यहाँ यहाँ यहाँ, ये तो हमने 3 के लिए बनाया है, हम इससे ज़्यादा के लिए बना सकते हैं। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट के पास होने के, फ्लो होने के रास्ते मोर देन वन होते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दीज रेजिस्टर्स डिफरेंट, बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सीरीज में क्या था कि हर रेजिस्टर से पास होने वाला करंट सेम है, इसमें क्या हुआ कि हर रेजिस्टर से पास होने वाला करंट क्या है, डिफरेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिफरेंट होता था, जबकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर रेजिस्टर से सेम होगा। मींस वोल्टेज ओवरऑल द सर्किट सेम रहेगा थ्रू आउट द सर्किट, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो स्मॉलर होगी। उसमें क्या थी, ग्रेटर। एक की कैरेक्टरिस्टिक याद करेंगे, दूसरी आप लोग को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। डेरिवेशन की स्टार्टिंग सेम, वैसे ही अगर पेपर में आई तो आप पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे आप। कि हमने 3 रेजिस्टेंस पर कंसीडर किया, R1 R2 R3, और जो पैरेलल सर्किट है उसमें करंट आई, पोटेंशियल डिफरेंस हमने भी लिया है। जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल का सम होता था, यहाँ पे करंट जो है वो इंडिविजुअल का सम होगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है R1 R2 R3 है, I1 I2 I3, क्योंकि करंट सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए हमने I1 I2 I3 लिखे, जबकि हमें V1 V2 V3 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या होगा, सेम होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूंगी तो R मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर V से आके डिवाइड हो जाएगा। तो I इज इक्वल्स टू V ओवर R, और I1 के लिए V ओवर R1, I2 के लिए V ओवर R2, I3 के लिए V ओवर R3। V मैंने अलग नहीं किया क्योंकि वो सेम ही है। अब हम इस I1 I2 I3 की जो वैल्यूज हैं उसको हम पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, V ओवर R1, V ओवर R2, V ओवर R3। अब इन तीनों में V कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया, 1 ओवर R1, 1 ओवर R2, 1 ओवर R3। इस V से ये वाला V कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। देखिए, अपॉन में रेजिस्टेंस आ रही है, इट्स मींस कि वो रेसिप्रोकल है, वो कम है। कोई इशू, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन, वो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।